अब मेरे सिर्फ एक दो सवाल हैं यहाँ पे, और मैं अक्सर ये सवाल, ये नहीं कि ये सिर्फ इमरान खान साहब का जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, चेयरमैन PTI उनका केस है, इस वजह से मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं ये सवाल अक्सर करता हूँ और एक आम पाकिस्तानी का केस भी होता है तो मैं ये सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि हमारा जो निज़ाम कानूनो इंसाफ है, इसका मकसद क्या है? इसका तो मकसद ये है फेयर एंड क्विक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि मेयारी और सस्ता इंसाफ फौरी फराहम करना साइलीन को। ये इसका मकसद है। किसी भी निज़ाम कानून इंसाफ का यही मकसद होता है, मेयारी और फौरी और सस्ता इंसाफ फौरी फराहम करना। तीनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक नापैद है, मेयारी भी, फौरी भी और सस्ता भी। पैसे भी बड़े लग जाते हैं, फौरी भी नहीं मिलता है और मेयार भी उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे होना चाहिए। देखें, एक तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क का, इमरान खान, चेयरमैन PTI, उसकी फॉलोइंग है, उसका जो फॉलोअर है, उसका जो कारकुन है, उसका जो सपोर्टर है, उसका जो वोटर है, वो मुस्तरब बैठा हुआ है। जज साहब को अंदाज़ा है, कोर्ट को अंदाज़ा पता है, वो मुस्तरब बैठा हुआ है कि भाई हमारा जो लीडर है। ट्रायल कोर्ट जज हुमायूं दिलावर को इतना भी कानून नहीं पता था कि वकील सफाई को सुने बगैर फैसला नहीं देते, और उन्होंने फैसला दे दिया। और फिर वो उसका एक सेंटिमेंट है उस कारकुन का कि वो ये कहता है भाई कि नवाज शरीफ, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी फॉर्म B में डिक्लेरेशन ना करें तो कोई चूं भी नहीं करता, और इमरान खान टैक्स के पेपर्स में डिक्लेयर करने के बावजूद अगर फॉर्म B में डिक्लेयर ना करे तो 3 साल सजा कर दिया जाता है, और फिर उसके वकील को सुने बगैर सजा हो जाती है, और फिर उसके वकीला को FIA भी तलब करिए और उनको भी इन्वेस्टिगेट करिए, और फिर उसके एक वकील के खिलाफ एक FIR का इंदराज भी हो चुका है। तो ये क्या निज़ाम है? ये एक आम PTI का वर्कर, कारकुन, या एक आम पाकिस्तानी फॉर दैट मैटर सवाल पूछ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, सर्टनली अदालत तो इसमें बहुत पॉजिटिवली, क्विकली, एक्सपीडिशियसली रोल प्ले कर सकती है और करना चाहिए। जज साहब की एहतराम है, उनकी तबीयत अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक करे, लेकिन एक शख्स जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उसको इस फैसले की बुनियाद पे जो फैसला कानूनी तौर पर जस्टिफाइबल ही नहीं है, अटक जेल में, छोटे से सेल में 3 साल के लिए उसको बंद कर दिया गया है, और अदालत के पास इतना वक्त नहीं है कि फौरी तौर पर उस अपील को सुन के उसको डिस्पोज ऑफ कर दे ऑन मेरिट्स। और ये तब हो रहा है जबकि वो शख्स खुद कह रहा है अपने वकील के थ्रू कि मोहतरम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसको ना सुने, मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ की तवक्को आपसे नहीं है, आप मेहरबानी फरमाएं, आप ना सुने, किसी और बेंच को दे दें, कपल्ड विद द फैक्ट कि आपके पास सुनहरी मौका है क्योंकि आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने तो डॉक्टर को दिखाना है, तो आप कल किसी और बेंच को भेज दीजिए। लेकिन वो नहीं भेजा गया और उन्होंने अगले हफ्ते के लिए इसको समाअत को मुलतवी कर दिया। यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उनका जो ऑर्डर था, उनका जो फैसला था जज हुमायूं दिलावर को कि ख्वाजा हारिस की बहस सुनकर वो फैसला सुनाए, उसकी तो खुलेआम वायलेशन कर दी जज हुमायूं दिलावर ने, और ख्वाजा हारिस को सुने बगैर, दूसरी दफ़ा ऑर्डर था, सुने बगैर दूसरी दफ़ा उन्होंने फैसला सुना दिया और फाइनल फैसला सुना दिया। बजाय इसके कि उस चीज़ का नोटिस लिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रफ्तार है अपील को लेकर और दीगर मामलात को लेकर, वो जो साइल है जिसका नाम इमरान खान है, वो ये कह रहा है कि मोहतरम जज साहब ये जो हैं ये मत सुने, तो वो जज साहब अपने पास ही उसको रख रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो कहते हैं कि कल मैं सुन नहीं सकता। अब इसकी कॉस्ट वो जो साइल है उसको क्या पे करनी पड़ी है? एवरी सिंगल मिनट दैट ही इज स्पेंडिंग इन जेल। कोई भी शख्स हो, कोई भी अदालत उसको वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर रॉन्गफुल इनकासरेशन है, साबित हो जाता है कि फैसला गलत था और इवेंचुअली इस फैसले का मुकद्दर कानूनी तौर पर मुझे यही नज़र आता है, तो फिर ये जो वक्त है ये कोई वापस तो नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से अदालतों को मेहरबानी ये करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। पहली बात तो ये कि बेहतर होता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ना सुनते जब उनके ऊपर एतराज़ है और कहा जा रहा है उन्हें कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, फिर वो कहते हैं कि सुनूंगा भी मैं खुद, लेकिन जब मेरी तबीयत होगी ठीक तब मैं सुनूंगा।
तो ये तो ज़रा अजीब सी बात है, लेकिन ये है कि बहरहाल अपडेट यही है। और सवाल यह है कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म का केस सुनने की रफ्तार ये, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक पाकिस्तानी आम जो है वो जब इस सिस्टम में आता है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है और उसके केसेस की रफ्तार पॉसिबली क्या हो सकती है। और अगर कोई बेगुनाह है और वो शिकंजे में आ जाता है और जेल चला जाता है और उसके बाद उसे वहाँ से बाहर निकलना है, तो वो किस रफ्तार से उसका केस आगे बढ़ता होगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। बहरहाल